सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। आज हम शुरुआत करेंगे अयोध्या कांड से, जो कि इस प्रकार है। जिनके वामांग में पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर चंद्रमा, गले में विष, हृदय पर सर्पराज शोभायमान हैं, वही भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सबके स्वामी, सर्वव्यापक, चंद्र तुल्य उज्ज्वल महादेव जी मेरी रक्षा करें। जो राज्याभिषेक होने से न प्रसन्न हुए और न वनवास के दुख से मलिन ही हुए, ऐसे श्री राम जी का मुख कमल मुझको सदा सुंदर मंगलों का देने वाला हो। जिनका नीलकमल के समान श्याम शरीर, वाम भाग में सीता जी हैं, हाथ में धनुष बाण शोभायमान हैं, ऐसे स्वामी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके राम जी के उज्जवल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों का देने वाला है। सबसे राम जी विवाह करके घर आए हैं, तब से नित्य नए आनंद, मंगल और बधाई होते हैं। 14 भुवन रूपी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी वर्षा करते हैं। वर्षा होने पर नदियों का जल बढ़ता है और वे उमड़कर समुद्र की ओर जाती हैं। रिद्धि सिद्धि उमड़कर अयोध्या में मिली हैं। समुद्र में जैसे मणि होती है, ऐसे ही अयोध्या में जो सुंदर जाति वाले स्त्री पुरुष हैं, सो ही मानो मणियों के समूह हैं। वे सब भांति से पवित्र, उज्जवल, अमोल और सुंदर हैं। नगर के वैभव का वर्णन नहीं हो सकता, मानो ब्रह्मा के इतनी ही करतूत है। राम जी के चंद्र मुख को देखकर नगर के सब लोग सब भांति से सुखी हैं। माता और सब सहेलियाँ अपने मनोरथों का फलता देखकर प्रसन्न है। राम जी के रूप गुणोशील को देखकर मुनि वशिष्ठ और राजा दशरथ प्रसन्न होते हैं। सबके मन में यह अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि अपने जीते जी दशरथ जी रामचंद्र जी को युवराज की पदवी दे दे। एक समय श्री सीता जी के सहित राम जी अपने महल में बैठे थे, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आँखें हैं और पीत वस्त्र पहने हुए हैं। उनकी छवि को देख करोड़ों कामदेव मोहित होते हैं। सीता जी के हाथ में चंवर था, तभी ब्रह्मा जी द्वारा भेजे गए नारद मुनि वहाँ आए। हाथ में वीणा लिए भगवान के गुणों को गाते हुए उनके प्रेम में मग्न थे। मुनि को देखकर राम जी उठे। दंडवत करते हुए मुनि ने उनको हृदय से लगाया, आदर के साथ आसन पर बैठाया। जानकी जी ने उनके चरण धोए। चरणोदक को राजभवन में छिड़क कर भगवान ने अपने सिर पर चढ़ाया। राम जी ने कहा, हे मुनि, हम सरीखे देहा अभिमानी मनुष्य जो विषय वासनाओं में लीन हैं, उनको अच्छी संगति तभी होती है जब भगवान उन पर कृपा करते हैं। हे मुनि, वे संसार में कभी नहीं आते हैं। जिनको संत प्यारे हैं, मैं घर कुटुंब में अनुरागी होने पर भी आपका दर्शन करने से बड़ा भाग्यवान हूँ। भगवान के मधुर वचन सुनकर धैर्यवान मुनि विचारक बोले कि हे राम जी, आप परम कृपालु हैं, संसार के हित के लिए ही ऐसा कह रहे हैं। मुनि बोले, हे रघुनाथ जी, मैं आपकी ही कृपा से कुछ आपकी महिमा जानता हूँ। आपने साधारण मनुष्य की भांति वचन कहे, उससे आपका कुछ घटा नहीं है। भगवान, आपकी यह सदा की रीति है कि अपने को छोटा और भक्तों को बड़ा कहते हैं। हे प्रणव अनुरागी, भक्तों की भलाई के हेतु तुमने मनुष्य शरीर धारण किया है। माया गुण और ज्ञान से आप परे हैं। आपका अजीत नाम भक्तों ने ही जीता है। आपसे कोई बड़ा नहीं है। आप अजन्मा तथा सर्वव्यापी हैं। जो चराचर को समेट कर सोता है, वही दूध पीने के लिए रोता है। नाम रूप अवस्था कुछ नहीं है। जो गति एवं कला रहित है, वेद उसे नीति नेति कहते हैं। जो
ममता रहित, मुक्त तथा कल्याणकारी है, उसे दशरथ पुत्र नाम से गाया जाता है। जब तप, योग, यज्ञ, व्रत, दान, विमल वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान द्वारा जिसे कोई कोई मुनि यत्न करके पाते हैं, उसे ही प्रकट में भक्तों के वश देखा। मूढ़ जन अनेक साधन करते हैं, किंतु भवित के बिना संसार से पार नहीं होते। भगवान आपके निर्गुण तथा सगुण रूप को जो जानने में समर्थ होवे वही जाने, किंतु हे राम जी, मेरे हृदय रूपी कमल में आप नर रूप से भोरे की तरह वास करें। हे कृपालु, आपके गुणों को गाता हुआ मैं ब्रह्मलोक में रहा। वहाँ मन में ऐसी इच्छा हुई कि बहुत दिन से श्री चरण कमल का दर्शन नहीं किया है। यद्यपि प्रभु सर्वत्र समान है, किंतु मेरे मन को सगुण रूप ही भाता है। अयोध्यापुरी में मुझे जाता हुआ जानकर ब्रह्मा जी ने मेरे कान में यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरी यह प्रार्थना है कि जिनके कारण आपने मनुष्य अवतार लिया है, उनकी शीघ्र संभाल करिए। यह सुनकर प्रभु ने कहा, हे मुनि, क्या ब्रह्मा जी अब भी डरते हैं? हे तात, ब्रह्मा को समझा कर कहना कि कुछ ही दिन बीतने पर आपको आकर देखूंगा। नारद जी बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं। ब्रह्मानंद हृदय में नहीं समाता। श्री राम जी के रूप को हृदय में रख नारद जी प्रभु का गुणगान करते चले। तब श्री राम जी ने सीता को जो चरित्र करना चाहते थे सो सुनाया। देवताओं के हित के लिए राज्य को छोड़ वन में चलना चाहिए, जिसके भ्रिकुटी के फेरने से जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होते हैं। वे ही प्रभु विचार करते हैं कि राक्षसों का नाश कैसे होगा। एक समय दशरथ जी राजसभा में विराजमान थे। समस्त पुण्यों की मूर्ति स्वरूप राजा दशरथ रामचंद्र जी की कीर्ति सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे। सब राजा जिनकी कृपा की इच्छा करते हैं, लोकपाल भी जिनका रुख देखते रहते हैं, उन दशरथ के तुल्य बड़भागी तीनों लोकों में कोई नहीं है। सुख सागर राम जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहे थोड़ा है। राजा ने स्वभाव से ही शीशा हाथ में ले उसमें अपना मुकुट सीधा किया और देखा कि कान के समीप बाल श्वेत हो गए हैं। मानव बुढ़ापा कहता है कि हे निरिप, अब युवराज पदवी राम जी को दे, अपने जीवन को सफल कर लो। ऐसा विचार कर राजा ने सुंदर दिन और शुभ अवसर पाकर प्रेम से पुलकायमान और मन में प्रसन्न हो गुरु को जाकर अपना विचार सुनाया। राजा ने कहा कि हे मुनि, अब राम जी सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। जितने हमारे सेवक मंत्री, सब नगर के लोग, शत्रु, मित्र और उदासीन हैं, सबको राम जी ऐसे प्यारे हैं जैसे मुझको प्यारे हैं। हे गोसाई, ब्राह्मणों समेत सब परिवार आपके ही सदृश उनसे प्रीति करते हैं। जो गुरु की चरण रज शिर पर धरते हैं, वे सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसका अनुभव मुझे है। मैंने यह सब आपकी चरण रज पूजने से प्राप्त किया है। अब एक इच्छा मेरे मन में है, वह भी आपकी कृपा से पूर्ण होगी। राजा ने मुनि को प्रसन्न देखकर कहा कि जो आज्ञा हो सो दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आपका नाम और यश सब मनोरथों को देने वाला है। हे राजन, फल तो तुम्हारे मन की अभिलाषा का अनुगामी है। गुरु को प्रसन्न जानकर राजा हंसकर बोले, हे नाथ, रघुनाथ जी को युवराज कीजिए और कृपा करके आज्ञा दीजिए तो सब समाज किया जाए। मेरे जीते ही यह उत्सव हो जाए, सब लोगों को नेत्रों का लाभ मिल जाए। आपकी कृपा से शिव जी ने सब कामनाएं पूरी की हैं, केवल यही कामना रही है। फिर मुझे कुछ सोच नहीं है। शरीर रहे चाहे जाए, जिससे पीछे कुछ पछतावा ना होगा। राजा के आनंददायक वचन सुनकर मुनीश्वर अति प्रसन्न हुए। हे राजन, जिनसे विमुख हो लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना मन की जलन नहीं जाती, वही राम जी आपके पुत्र हैं, जो केवल शुद्ध प्रेम के अधीन हैं। हे राजन, देर मत करो, जल्दी ही सब साज सजाओ, क्योंकि मनोहर दिन और सुमंगल तभी है जब रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। राजा ने मुदित हो भवन में अपने सेवक तथा मंत्री को बुलाया। उन्होंने महाराज की जय हो
कहकर सिर नवाया। तब राजा ने उनसे सुमंगल वचन कहे, गुरु ने आज मुझसे कहा कि राम जी को युवराज बनाओ। यदि यह बात पंचों को भावे तो मन में हर्षित हो राम जी का राज तिलक करो। यह सुनकर मंत्री हर्षित हो गए, मानो स्वार्थ रूपी वृक्ष पर पानी पड़ गया। फिर मंत्री हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जग मंगल हेतु अच्छा काम सोचा है। हे नाथ, इसमें देर मत करो। मंत्री की वाणी सुन राजा मुदित हो गए, मानो बढ़ते हुए पेड़ में शाखा लगी हो। राजा दशरथ ने कहा कि मुनिराज वशिष्ठ जी जो भी आज्ञा करें उसका पालन रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र ही करो। मुनिराज ने हर्षित हो कहा कि समस्त तीर्थों का पानी लाओ। फिर अनेक तरह की औषधि, मूल, फल, फूल और पान के नाम गिनाए। चवर, मृग चर्म, भांति भांति के वस्त्र तथा शाल, दुशाले एवं मणि और मांगलिक वस्तुएं जो संसार में राज्याभिषेक के योग्य हैं बताई। मुनि ने वेद की विधि का संविधान कहा कि नगर में भांति भांति के बहुत से चंदोवे बनाओ। नगर की गलियों में फल, आम, सुपारी और केले के वृक्ष लगाओ। मणियों की श्रेष्ठ चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाओ। गणेश जी, गुरु और कुल देवताओं का पूजन करो तथा सब प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा करो। ध्वजा, पताका, बंधनवार, कलश, घोड़े, रथ और हाथियों को सजाओ। ऐसे मुनि के उत्तम वचन शिरोधार्य कर सब अपने अपने काम में लग गए। मुनि ने जिस काम के करने की आज्ञा दी वह मानो उसने पहले से ही कर लिया। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूजकर राम जी के हेतु मंगल कार्य करते हैं। राम जी का राज्याभिषेक सुन अयोध्या में बाजे बजने लगे। राम जी और सीता जी के शरीर में मंगलदायक अंग फड़कने लगे। वे पुलकित हो बोले कि ये शकुन भरत जी के आने की सूचना दे रहे हैं। उनको गए बहुत दिन हो गए। इन सगुनों से भेंट होने का विश्वास होता है। संसार में मुझे भरत के समान प्रिय और कौन है। सगुनों का फल यही है, राम जी को दिन रात भाई का सोच रहता है, जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। उसी समय यह अति मंगल समाचार सुनकर सब निवास आए। ऐसे आनंदित हो गया जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र की लहरों का आनंद बढ़ता है। जिनने प्रथम जाकर कहा उनको बहुत से कपड़े गहने मिले। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया। मन में हर्षित हो मंगल साज सजाने लगी। सुमित्रा ने मणियों के बहुत तरह के चौक पूरे। रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने आनंद में मगन हो ब्राह्मणों को बुलाकर अनेक दान दिए और गांव की देवियों, शेषनाग तथा देवताओं का पूजन कर फिर बलि का भाग देने को कहा। प्रार्थना की कि ऐसा वर दो जिस तरह राम जी का कल्याण हो। कोकिल के से कंठ वाली चंद्रमुखी मृगनयनी स्त्रियां गीत गाती हैं। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सब स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा को अनुकूल जान सब मंगल में साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुला उन्हें शिक्षा देने के लिए राम जी के महल में भेजा। गुरु का ज्ञान आना सुन राम जी ने द्वार पर आ उनके चरणों में शीर नवाया और सादर उनको घर में ले गए। षोडशोपचार से पूजन कर उनका सत्कार किया। फिर राम जी सीता सहित उनके चरण छूकर हाथ जोड़ बोले, सेवक के घर स्वामी का आगमन अमंगल नाशक है, तो भी हे नाथ उचित यही था कि सेवक को काम के लिए वहीं बुला लेते। हे प्रभु, आपने प्रभुता को त्याग जो स्नेह किया, इससे आज मेरा घर शुद्ध हो गया। अब जो आज्ञा दे सो करूं, स्वामी की सेवा में ही सेवक को लाभ है। ऐसे स्नेह भरे हुए वचन सुनकर मुनि रामचंद्र जी की बड़ाई कर बोले, हे राम, आप ऐसा क्यों न कहोगे, क्योंकि आप तो सूर्यवंश के आभूषण हो। राम जी के गुण और स्वभाव का वर्णन कर मुनि वशिष्ठ बोले कि राजा ने राज तिलक का साज सजाया है। वे तुमको युवराज का पद देना चाहते हैं। अतः हे राम जी, आप अब संयम से रहें, जिससे विधाता इस काम को पूरा करे। ऐसा कह गुरु राजा के पास गए। राम जी को बड़ा विस्मय हुआ।
कि हम चारों भाई एक साथ ही जन्मे हैं, साथ भोजन किया है, साथ ही सोए हैं और खेले हैं। हमारे कंछेदन, जनेऊ और विवाह आदि सब साथ साथ ही हुए हैं। इस वंश में यह बात अनुचित है कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े का राज तिलक होता है। प्रभु का यह प्रेम सहित पछतावा भक्तों के मन की कुटिलाई को दूर करे। उसी समय आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। सूर्यवंश रूपी कुमोदनी के लिए चंद्रमा स्वरूप रामचंद्र जी ने मधुर वचन कहकर उनका सम्मान किया। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं। नगर के आनंद का कुछ बखान नहीं हो सकता। सब लोग मानते हैं कि भरत जी शीघ्र आवे, जिसे नेत्रों का फल मिले। हाट, मार्ग, घर, गली, रसोइयों में लुगाई आपस में कहते हैं कि कल की शुभ लगन आने में कितनी देर है, जब ब्रह्मा हमारी इच्छा पूरी करेंगे। जब सीता सहित राम जी सोने के सिंहासन पर बैठेंगे, तभी चित्त को चेत होगा। सब कहते हैं कि कल कब होगा और कुचाली देवता विघ्न मनाते हैं। उनको अयोध्या का आनंद ऐसे ही नहीं सुहाता जैसे कि चोर को चांदनी रात सरस्वती जी को बुला देवता विनती कर बारंबार उनके चरणों में पड़ते हैं। हे माता, हमारी विपत्ति को देख ऐसा उपाय करो जिससे राम जी राज्य को छोड़ वन को जाए और हमारे सब काम ठीक हो जाए। देवताओं की विनती सुन सरस्वती पछताती है कि कमल वन के लिए मैं हेमंत ऋतु की रात्रि हुई। देवता फिर बोले, हे माता, इसमें तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तुम राम जी का प्रभाव जानती हो, वे हर्ष और शोक रहित हैं। जीव कर्मवश ही दुख सुख का भागी होता है। तुम देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाओ। बारंबार पैर पकड़कर शारदा को संकोच में डाल दिया। तब वह उनकी बुद्धिहीन जान चली। उनका निवास ऊंचा है पर कर्म नीच है। ये पराये वैभव को नहीं देख सकते। फिर आगे के कार्य को विचार कर कि वन में राम जी राक्षसों को मारेंगे, तब उन कथाओं के कहने में बुद्धिमान कवि मेरी चाह करेंगे। सरस्वती मन में प्रसन्न हो अयोध्यापुरी को ऐसे आई मानो कोई अत्यंत दुखदायी ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, जिसे अपयश की पिटारी बनाकर उसकी बुद्धि को बदलकर सरस्वती चली गई। मंथरा ने नगर की सजावट और बधाई बजते देख लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। तब राम जी का तिलक सुन उनके हृदय में दाह हुआ। यह दुर्बुद्धि विचारने लगी कि आज रात मैं ही किसी तरह से ये काम बिगाड़े। जैसे कुटिल भीलिनी शहद के छत्ते को देख ताकती है कि इसे किस तरह भांति लो। वह उदास होकर कैकई के पास गई। रानी ने हंसकर पूछा, आज उदास क्यों है? पर वह कुछ न बोली तथा श्वास लेने लगी। त्रिया चरित्र कर आंसू ढारने लगी। तब रानी ने कहा कि तू बड़ी बड़बोली है, मैं जानती हूँ। लक्ष्मण जी ने कुछ शिक्षा दी है तो भी वह पापिनी कुछ न बोलकर सांपनी के तुल्य श्वास छोड़ने लगी। तब रानी डरकर बोली कि तू कहती क्यों नहीं है? राजा रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुन मंथरा के हृदय में दुख हुआ। तब मंथरा बोली, सुहाग के घमंड में पड़ी सो रही हो, आने वाले भय से नहीं डरती। हमें कोई क्या सीख देगा? हम किसके बल पर गाल करेंगी? आज राम जी को छोड़ किसकी कुशल है, जिनको राजा युवराज पद देते हैं। आज विधाता कौशल्या के प्रति अनुकूल है, उनके हृदय में गर्व नहीं समाता। तुम स्वयं जाकर इस शोभा को देख लो, जिसे देख मेरा मन शोभित है। तुम्हारा पुत्र विदेश में है, तुमको कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि राजा हमारा वश है। तुम्हें तो सेज पर सोना प्यारा लगता है, राजा की चतुराई को नहीं समझती। रानी उसके वचन सुन किंतु उसे कुटिल जान क्रोधित हो बोली, चुप रह। यदि फिर कभी घर में फूट डालने वाली बात कहेगी तो तेरी जीभ निकाल लूंगी। काने, लंगड़े और कोबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, और इनमें भी स्त्री जाति की दासी अधिकतर होती है। ऐसा कह भरत की माता मुस्कुराई। हे प्रियवादिनी, मैंने तुझे सीख दी है। मैं तुझ पर
स्वप्न में भी क्रुद्ध नहीं हो। सुंदर आनंददायक शुभ दिन वही है जिस दिन तेरा कहना सत्य हो। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।